अनिल यादव जी, राहुल गांधी कह रहे हैं हमने स्पीकर से अनुरोध किया कि हम नीट पेपर लीक पर चर्चा कराना चाहते हैं। स्पीकर कह रहे हैं कि मुझे उसके लिए पहले सरकार से पूछना पड़ेगा। इसमें कितना सच है, कितना अधूरा सच, क्या है ये? क्या स्पीकर ने वाकई में ऐसा कहा है कि मुझे सरकार से पूछना पड़ेगा? नहीं, आप एक बात बताइए कि क्या सरकार को नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है? ये मानसून सत्र कल से शुरू हुआ है, लेकिन लोग धरने पे तो 25 दिन से बैठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो कांग्रेस पार्टी 45 दिन से उठा रही है। 100 से ज्यादा आंदोलन प्रदर्शन हमारे एनएसयूआई के छात्र कर चुके हैं, नौजवान कर चुके हैं। सरकार सो रही है क्या? और जहां तक बात है, एक बात बताइए, ये पार्लियामेंट इस देश की जनता की समस्याओं को सुनने के लिए बनाई गई है ना? या 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने के लिए बनाई है कि ये नए नए कपड़े रोज पहन के आए और टीवी पे माइक लग जाए और ये इंटरव्यू दें और अपने अलग तरह के बयान दें? इसलिए तो नहीं बनाई ना, चर्चा हो इसके लिए बनाई है। और यही तो हमारी मांग है कि हमने एडजर्नमेंट मोशन के लिए कहा तो सही, हमने नोटिस दिया कि सारी जो कार्रवाई है उसको स्थगित करा के इस मुद्दे पर बहस कराइए। इसमें क्या सरकार तो कह रही है कि बहस के लिए तैयार है। पीएम ने कल सत्र के पहले ही कहा कि हम हर मुद्दे पर सार्थक और उपयोगी चर्चा के लिए तैयार है। अब सवाल यहां पर है कि चर्चा से भाग कौन रहा है? अनिल जी, कौन भाग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि चर्चा से कौन भाग रहा है इसका जवाब तो इसी बात से मिल गया कि जब के शर्मा जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष वहां छात्रों के बीच में क्यों जा रहा है। अगर ये चर्चा से नहीं भाग रहे होते तो अब तक तो सरकार को पहुंच जाना चाहिए था। वहां पर सरकार के नुमाइंदे जाते, पूछते कि भाई क्या परेशानी है, लेकिन इन्होंने नहीं जरूरी समझा। और ये पहली बार थोड़ी है, इनकी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है कि लोगों की सुनवाई कैसे की जाती है। आपने किसानों वाला मामला नहीं देखा था क्या? सालों साल किसान बैठे, 700 लोगों की शहादत हो गई, उसके बाद इनको काले कानून वापस लेने पड़े। तो ये तो चाहते ही हैं कि बच्चे मरे जिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे इतनी छोटी सी मांग है कि भाई शिक्षा मंत्री जिससे नई विभाग संभाल रहा, उससे इस्तीफा ले लीजिए भाई। और आज जो आपकी पुलिस ने किया है ना, जो वर्दी के अंदर ने किया है, वो इस देश ने कभी नहीं देखा। मैं समझता हूं आज भी जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को जस्टिफाई कर रहा है, या तो उसके घर में बच्चे नहीं है, मां बहन नहीं है, या फिर उसमें कोई भी सहानुभूति, ह्यूमैनिटी नाम की चीज नहीं बची है। के शर्मा जी, नहीं, मैंने कहा, आपने पूछा संसद से चर्चा से भाग कौन रहा है। अनिल यादव जी बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं। अनिल जी, संसद जो है ना, राहुल गांधी के प्रोपोगंडा करने की जगह नहीं है, वो आवारागर्दी की भी जगह नहीं है। जो राहुल गांधी जेब पेंट में हाथ डाल के ना, और वो जो संसद के परिसर में घूमते हैं और संसद को जो सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि क्या झूठ है। प्रत्युष जी, आप यदि संसदीय प्रक्रिया को अच्छे से जानते हैं, आप एक पुराने रिपोर्टर हैं, संसद में जब स्पीकर के सामने कोई विषय आता है तो स्पीकर उस पे सभी दलों की राय लेते हैं, लीडर हेड्स की, और उसके बाद ये तय करते हैं कि ये चर्चा किस नियम के आधार पर होगा, कितने देर ये चर्चा होगी, इसके लिए कितना समय अलॉट किया जाएगा, इसमें कौन कौन जो है बोलेंगे, ये सारी चीजें तय होती हैं। तो यही मैंने कहा कि राहुल गांधी बाहर निकल के एक प्रोपोगंडा करना चाहते थे, और इसी झूठ को फैलाने के लिए कि स्पीकर ने कहा कि सरकार से पूछेंगे, सरकार से बात करेंगे। सरकार से नहीं साहब, ऐसा नहीं कि पर इनको पता नहीं है, लेकिन ये प्रोपोगंडा, और वो राहुल गांधी इसलिए झूठ बोल रहे हैं जो एक भैया बीच में नहीं भैया, राहुल गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड झूठे हैं। 3 बार उनकी बदजुबानी और झूठ के लिए वो सुप्रीम कोर्ट से फटकार खा चुके हैं। ये शायद भारत के इतिहास में पहला ऐसा नेता होगा, लेकिन शर्मसार करने वाला नेता है। अनिल जी, जो अपने झूठ के लिए फटकार खाता है। और यही होता है जब तक सभी दलों के नेताओं से बातें नहीं होती हैं। मैंने आपको सुना, आप 10 सेकंड मेरी भी बात सुन लीजिए। आपने बहुत खराब बातें कही है। मैंने कोई खराब नहीं, मैंने ये सारी सत्य बातें कही है। क्या 3 बार सुप्रीम कोर्ट से 3 बार उसको झूठ के लिए माफी मांगनी पड़ी है नहीं हुई? ये मुझे बताइए, फटकार पड़ी है या नहीं? अभी मुझे बोलने तो दीजिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सुन लीजिए ना। अभी प्रत्युष भाई, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है, मेरी जितनी बार आपने मुझे मौका दिया, मेरी बातों में छात्र, शिक्षा मंत्री, पेपर लीक, उनकी समस्याएं, और इनकी सारी बातों में कांग्रेस, राहुल गांधी,
कभी कहते हैं पैंट में हाथ डाल रहे हैं, कभी कह रहे हैं सड़क पे चल रहे हैं। एक बार भी छात्रों के प्रति इनकी कोई चिंता क्यों नहीं व्यक्त होती है? मैं बार बार पूछ रहा हूं कि शिक्षा मंत्री ने ऐसा एहसान भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी पे कर दिया है कि जो इसका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि स्पीकर जो होता है ना, वो सर्वोच्च पद होता है पार्लियामेंट में, और वो अपनी मर्जी के अनुसार अगर किसी मुद्दे पर समझे कि इस पे डिबेट होनी चाहिए तो करा सकते हैं। और एडजर्नमेंट मोशन के मैं हर्षवर्धन सर को लाना चाहूंगा जल्दी से डिबेट में। हर्षवर्धन सर को लाइए क्योंकि काफी देर से बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हर्षवर्धन सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन देखिए बाकी मेहमान भी मेरा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज।